बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। बिटकॉइन के हवाले से बात करेंगे और जो फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें मज़े की मैंने बातें की थी, वो प्यारे भाइयों आप वॉच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, ये मैंने 1 वीक का चार्ट जो है ना वो ओपन किया हुआ है। काफ़ी भाई कहते हैं शाह साहब आप वीडियो लंबी करते हैं। सच्ची बात है, दुख लगता है यार, 10 मिनट की वीडियो होती है फिर भी लंबी होती है ना, तो 950 गज की वीडियो होती है। आप सारा दिन टका टक टिकटॉक पे जनाब, फेसबुक पे, ट्विटर पे सारा दिन वो जनाब इधर आज फलां ने इस तरह किया, आज चाचा नवाज शरीफ आ गया तो उसने ये किया, आज चाचा इमरान खान के आ गए उसने किया। सारा दिन फजूलियात में आप प्यारे भाइयों लगे रहते हैं। लेकिन जब इधर एजुकेशन की बारी आती है तो आप लोगों का पटाखा फुस तो नहीं प्यारे भाइयों। एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। आप यकीन जान लें, इन सियासियों ने आपको कुछ भी नहीं देना सिवाय आपका रगड़ा उठाने की। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। ये मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया। 1 वीक का देखे ना, तो ये 200 MA जो पिछली वीडियो 2-3 जगह पे मैंने बोला है कि 200 MA को इसने ब्रेक किया ना तो फिर दमादम मस्त कलंदर। अब वो कौन सा लेवल है, किस जगह से मार्केट उठने के चांस हैं, जो मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल था कि इसको ब्रेक नहीं करेगी। अभी भी मैं इस पर कायम हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन मेरा अगर एनालिसिस गलत हो जाता है, ठीक है, हो भी सकता है मार्केट इसमें 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती। क्योंकि आप देखें ना प्यारे भैया, कुछ मंथ 1 साल तकरीबन समझो कि मैं पीछे आपको ले जाता हूँ। देखिए यहाँ से इसने जैसे ही ब्रेक किया लंबे टाइम के लिए नीचे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 7, 8 जो वीक है ना वो नीचे रही। जैसे इसने ब्रेक किया, एक भी जो वीक है ना वो ऊपर रही, उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे, फिर लंबे टाइम के लिए 6-7 मंथ तक जो है वो मार्केट नीचे ही रही। अब फिर ऊपर जाने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसने एट द एंड ब्रेक तो किया अच्छे वॉल्यूम के साथ है, और साथ ही जो है ना वो 5-6 वीक जो ऊपर भी रही। लेकिन इस दफ़ा फिर दोबारा से अगर इससे नीचे आ जाती है तो फिर जो मेरा ख्याल है कि 24,800 को तो गारंटी के साथ इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहता मैं ब्रेक कर देगी, ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर डबल बॉटम के लिए ना आप तैयार रहना। हो सकता है उस वक्त तक कोई मार्केट में जो मैनिपुलेशन है यानी वेल्स हैं वो बड़ी बैड न्यूज़ भी ले आए तो फिर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करें। 20,000 18,000 उसके बाद जो है ना वो नीचे वाली टल्ली यानी 14 से 15 या 10,000 के राउंड अबाउट। लेकिन अभी तक के लिए बिल्कुल आप जो है वो टेंशन ना ले। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों दूसरी जगह पे। ठीक है, मैं आपको ना ले चलता हूँ, जो चार्ट है ना दूसरा अपने 1 डे का। अब डियर दोस्तों, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। अब देखें ना, ये बेरिश हैंड एंड शोल्डर पर जो पैटर्न बन रहा था, ठीक है, ये देखें अपने लेफ्ट, ठीक है, हेड, इसके बाद ये राइट है। और अगर इसने इसको ब्रेक तो अब कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल समझो कि 26,400 या 500 जो मेजर सपोर्ट लेवल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ कर दिया, और नीचे ही क्लोजिंग भी हुई है, 1 डे वाली भी समझो, 4 आवर वाली भी। अब जो है वो इसने ब्रेक कर दिया तो वो कितने पे आ सकती है। अब देखें, ये जो मैंने जो है वो एक अपने अंदाजे के मुताबिक लगाया हुआ है, यहाँ पे तकरीबन समझो कि 24,800 यानी 25,000 के राउंड अबाउट। अब यहाँ पे मैं ना एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको तमाम दोस्तों का ना 4 आवर वाला जो चार्ट है ना वो अब तमाम दोस्तों के सामने ना शेयर करता हूँ। अब देखें कुछ दिन पहले, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो जिस वक्त मार्केट आई थी ना, सेम इसी जगह पे जहाँ पे आज है, कुछ दिन पहले वो ये लेवल बनता है 25,800 के राउंड अबाउट आई थी। यहाँ पे देखें धड़ाम से जैसे नीचे आई, धूम करके ऊपर चलेगी मार्केट, ठीक है। इसके बाद आज देखें ना तो जैसे यहाँ पे आई है तो इतना जो है इसमें वॉल्यूम आपको नजर नहीं आता। हाँ, अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग हो जाती है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर ग्रीन में क्लोजिंग हो जाती है और अच्छे वॉल्यूम के साथ हो जाती है, समझो कि डोजी यानी कि बाइंग प्रेशर वाली या बाइंग पिन बार जिसको बोलते हैं, अगर वो क्लोजिंग हो जाती है यानी ग्रीन में क्लोजिंग होती है तो फिर आप जो है वो लॉन्ग के यानी स्पोर्ट में दोबारा से ना शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ही ये घसीटी घसूटी करती रहती है, आगे पीछे करती कराती रहती है और यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है दोबारा से, यानी समझो कि 26,000 के राउंड अबाउट, 26,100 या 25,800 इसके राउंड अबाउट हो जाती है तो फिर जो है ना वो ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला, ये आपकी टल्ली घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर अच्छा वॉल्यूम आ गया तो ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ गया तो ठीक है। जिस तरह अभी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं ना मुझे लग रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कोई नहीं, मैं एक साइड पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम कोई नहीं है। ये जो नेक्स्ट अपने 4 आवर वाली कैंडल है, अभी समझो कि एक आधा घंटा रह गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे मार्केट आ जाए, हो सकता है रात को ही ये पटाखा फुस करके यहाँ पे आने के अच्छे खासे चांस होंगे। फिर ज़हन में रखें कि 200 MA का भी पटाखा फुस हो गया, फिर 24,800 से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे जाती है तो फिर जो जितने भी अल्ट कोइन तकरीबन समझो कि मेजर सपोर्ट लेवल पे पड़े हैं ना, वो उनकी सपोर्ट लेवल टूट जाएगी और 1 बाय 1 प्यारे भाइयों वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था और अच्छे खासे जो है ना वो समझे छोटी के साथ बोला था कि 200 MA को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आप देखें ना हाफिंग यानी हलविंग का जो है ना वो प्रेशर मार्केट में वो भी आ रहा है, बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लिहाजा 2-3 जगह पे ऐसा भी ही लग रहा है कि काफ़ी सारे एनालिसिस करने वाले यानी समझो कि बड़ी बड़ी जो चुड़ैलें हैं ना वो बता रही हैं कि हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर प्यारे भाइयों दोबारा से 20,000 के राउंड अबाउट आराम से जो है ना वो जा सकती है। आपकी राय क्या कहती है, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, अपनी राय दूं, अगर 20,000 आती है तो समझो कि यकीनन आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको ज़ाया मत कीजिएगा, ये ना समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए ना, आपने ज़्यादातर पोर्टफोलियो आपका लंबे टाइम के लिए, एक मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो हो जाता है डबल, आपने $100 किसी में लगाया हुआ तो वो $200 हो जाता है, आपने कोई नहीं सेल करना। मुझे पता है लोगों की आदत होती है कि चलो यार हमने लंबे टाइम के लिए रखा है, जहाँ मर्जी जाता रहे। अगर वही $100 का $50 रह जाता तो क्या आप परेशान हो जाएगा? नहीं प्यारे भाइयों, नहीं। दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पड़े, कोई टेंशन ना लें। नीचे जाती है तो $150 रेंज करके $200 जो आपने आल्ट कोइन लिए हुए हैं, अच्छे कोइन हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, उन पे $100 दोबारा से लगा ले, इंशाल्लाह आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। आपकी क्या राय कहती है कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम मज़ीद आएगा, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी? क्योंकि FOMC की जो मीटिंग है ना रात को, उसका भी समझो कि पटाखा फुस ही हुआ है। अभी तक भी USA में महंगाई जो है वो कम होने का नाम कोई नहीं ले रही है। हमारे भी जो है वो मिस्त्री मजदूर लगे हुए तो हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे चाचा इसहाक डार भी उधर से लंगोटा करके आया है कि हो सकता है मैं इसको ठीक कर दूँ, और भी काफ़ी सारे तेसी करंडी ले के ना सुहागा वगैरह ले के या जनाब साथ बेलचा वगैरह ले के लगे हुए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी तक भी आपके सामने पाकिस्तान ठीक कोई नहीं होगा। फिर भाई जब तक जिस जगह पे इंसाफ नहीं होगा उस जगह पे यकीन चले हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिलकते रहेंगे। बस आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के ना दुआ ही करें, अल्लाह ताला की ज़ात इनको हदायत दे। और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान को खाया हुआ है, जिन्होंने गरीब आवाम का जो जीना महाल किया हुआ है, जिन्होंने गरीब आवाम के मुंह से निवाला छीका हुआ है ना, ठीक है, छीना हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको नेस्त व नबूज कर दे। और सबसे बड़ी दुआ ये किया करें कि या अल्लाह पाक जो हमारे लिए अच्छा है ना वो हम पे मुसल्लत कर दे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इस्लाम के लिए अच्छा नहीं है, या अल्लाह पाक उसको नेस्तो नबूद कर दे, उसको इबरतनाक सजा दे। बस हम ये दुआ नहीं करते, बस हम कहते हैं चाचा नवाज शरीफ आवे ही आवे, जरदारी आवे ही आवे, चाचा इमरान खान आवे ही आवे। ना बिल्कुल दुआ तो हमने करनी को नहीं होती। दुआएं प्यारे भाइयों सारी चीज़ों का रुख मोड़ देती हैं। तो बात मैंने लंबी कर दी है, तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासिर।